स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार से एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, गणित ज्ञान। इस गणित ज्ञान की सीरीज में हम लोग आप लोगों के साथ एक टॉपिक ले रहे हैं और इस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी उस कॉन्सेप्ट से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो आज है प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का डे 3, यानी आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। और जो आज का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जनरली ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या एसएससी या रेलवे, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज चेंज होती रहती हैं। अगर रेलवे में आता है इसका इजी लेवल देखने को मिलता है और बैंकिंग और एसएससी में इसका मॉडरेट टू हाई लेवल भी मिलता है। तो आज मैं वो दोनों केस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग स्पेशली ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ बैंक एसएससी या रेलवे वाले ही इस क्वेश्चन को देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे लगता है कि हर एग्जाम में आता है अगर वहां पे मैथ्स आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट क्या है और आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ टी वेंडर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ टी एट द सेम सेलिंग प्राइस। एक चाय बेचने वाला है, वो 2 तरीके की चाय बेचता है और उनका विक्रय मूल्य सेम है। यहाँ पे की पॉइंट क्या होगा? सेम सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में की पॉइंट को ढूंढना सीखिए। सेम सेलिंग प्राइस यानी आप लोगों का इस क्वेश्चन में कहा है कि समान विक्रय मूल्य, ये यहाँ पर की पॉइंट है और पूरा कॉन्सेप्ट पे इसी के ऊपर हमें खेलना है, समान विक्रय मूल्य के ही ऊपर हमें खेलना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नली जब उसने चाय बेची तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ और उसने जब सेकंड वाली चाय बेची तो उसे 20% का लॉस हुआ। तो हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसे पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर यानी मैं उसकी दोनों चाय पत्तियों का जब हिसाब निकालेंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे हुआ 25% का प्रॉफिट, यानी 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी मुझे प्रॉफिट हुआ। मैंने 4 रुपए का सामान बेचा 5 रुपए में, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से 20% की वैल्यू होती है 1/5, मुझे हुआ है लॉस 20% का, यानी 4/5, यानी 5 रुपए का सामान मैंने बेचा 4 रुपए में। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ सीपी और एसपी, ये फर्स्ट आर्टिकल के लिए और ये हो गया मेरा सेकंड आर्टिकल के लिए। तो फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सीपी 4 था और एसपी 5, और सेकंड आर्टिकल में सीपी मेरा 5 है, एसपी 4 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस हम बराबर कैसे करेंगे? इस 5 और 4 को बराबर में कैसे कर सकता हूँ? मैं इस वाली डिजिट का ले लूंगा एलसीएम। मैं एलसीएम ले लूंगा 5 का और 4 का, और मुझे पता है 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। इस 5 को 20 बनाने के लिए मैं 4 की गुणा करूंगा और इस 4 को 20 बनाने के लिए मैं 5 की गुणा करूंगा। तो जो नया वाला डेटा आएगा मेरे पास, नया वाला डेटा मेरे पास किस फॉर्म में आएगा देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल, न्यू कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे आ गया आप लोगों का न्यू सेलिंग प्राइस। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 25 और 5 चौक 20। अब इन दोनों डेटा को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 41 और मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 40। अब मैं देख रहा हूं कि 41 रुपए का सामान मैंने 40 रुपए में बेचा, तो मुझे क्या हुआ है? मुझे हुआ है लॉस। 41 रुपए का सामान मैंने बेचा है 40 रुपए में, तो मुझे क्या हुआ? लॉस। और मुझे कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है, कितने पे? 41 पे। तो 1/41 गुणे 100 ये होगा मेरा आंसर, यानी 100/41। अब इसको जब मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 41 दूनी 82 हो जाएगा आप लोगों का, और फिर बचेगा 18। तो 2.4% के अप्रोक्सीमेटली मुझे लॉस हुआ।
2.4% अप्रॉक्स का मुझे हुआ है लॉस, यानी मुझे हुई है हानि। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। 20-25% प्रॉफिट का मतलब है 4 रुपए का सामान मैंने बेचा 5 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। हमेशा डेटा जो हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, जनरली हमारा डेनोमिनेटर ही कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा, जब तक हम उसमें कोई कंडीशन ना दें कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है या किस पे हुआ है। तो तब तक हम बाय डिफॉल्ट यही मान के चलते हैं कि हमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। यानी मुझे 4 रुपए का सामान मैंने बेचा 5 रुपए का। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या सही होती है, बहुत लोगों के मन में डाउट आता है। तो मैं ये भी आप लोगों को अगर एक बार मैं क्लियर ही कर दूं, देखो 4 रुपए का सामान 5 में बेचा तो मुझे कहीं ना कहीं 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो सीपी 4 था, ये 100 था, तो देखो आया ना 25%। तो बस यही वाला लॉजिक लगता है यहाँ पे, इस वजह से हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। 25% का प्रॉफिट था, 4 रुपए का सामान बेचा 5 रुपए में। 20% का लॉस था, 5 रुपए का सामान बेचा 4 रुपए में। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी 5 और 4 का मैंने ले लिया एलसीएम। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 25 और 5 चौक 20। जब सीपी मैंने जोड़ी तो मेरी सीपी आई 41 और मेरी सेलिंग प्राइस आई 40, यानी क्रय मूल्य आ गया 41 और विक्रय मूल्य आया 40। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे 1 रुपए का घाटा हुआ है, यानी 41 रुपए का सामान 40 रुपए में बेचा, यानी मुझे लॉस परसेंट कितना हुआ, 1/41 गुणे 100, यानी 100/41। जब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2.4% के अप्रॉक्स आएगा मेरा आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी बेसिस पे अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में नया क्या है और आप लोगों के साथ क्या और नया मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार ने, मतलब एक व्यक्ति ने 3 तरीके की वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। पहली वस्तु पर उसे हुआ 10% का प्रॉफिट, दूसरी वाली पे 25% का लॉस और तीसरी वाली पे 20% का प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखूं तो 10% का प्रॉफिट हुआ है मुझे, 25% का हुआ है लॉस और 20% का हुआ है मुझे प्रॉफिट। तो मुझे बताना है कि उसे पूरे सौदे में लॉस हुआ या फायदा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। 10% प्रॉफिट का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की होती है 1/10। प्रॉफिट हुआ है यानी 10 का सामान मैंने बेचा 11 में, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। 25% लॉस का मतलब है 1/4, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी मैंने 4 का सामान 3 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मुझे प्रॉफिट हुआ है प्लस, यानी मैंने 5 रुपए का सामान बेचा 6 रुपए में। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले में कॉस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है 11, सेकंड वाले में कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है, और लास्ट वाले में कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6। अब मुझे ये वाली वैल्यू बराबर करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। 11 का, 3 का और 6 का मैंने लिया एलसीएम, और इसका एलसीएम आया 66। 11, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 66। यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा 6 की, 11 6 66, 22 3 66 और 6 और 11 की गुणा करूंगा तब 66 आएगा। अब इसको देखते हैं कि नया सीपी और नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। नया सीपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्लियर है। 6 से करा तो 6 60 और ये करा तो 66, 22 चौक 88 और 22 तिया 66, 11 पचे 55 और 11 छिक 66। जब मैं इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को ऐड करूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8 5 13 का 3, 6 1 7 8 7 15 5 20, 203, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा 198। तो देखो कितना हुआ, 203 रुपए का सामान 198 रुपए में बेच रहे हैं। 203 रुपए का सामान 198 रुपए में बिका है, 203 रुपए का सामान 198 रुपए में बिका है, यानी मुझे 5 का लॉस हुआ। 5 यूनिट का लॉस मुझे कितने पे हुआ है, 203 पे लॉस हुआ है। ठीक, अब इसका निकालना है मुझे कि परसेंट कितना हुआ। तो इसका आंसर एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 500 बटे में 203,
तो ये मैं देखूंगा तो 200 को अगर मैं ये सिर्फ जीरो मान लूं तो कहीं ना कहीं मुझे 2.5% का लॉस होगा, 2.5% का लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसका आंसर देखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब देखते हैं अगले ही क्वेश्चन, इसी टाइप सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में एक तो आपसे ये पूछेगा कि फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट और है, और वो ट्विस्ट हम देखते हैं कि क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या है आप लोगों के लिए। अ पर्सन सोल्ड 3 टाइप ऑफ आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। एक आदमी ने 3 तरीके की वस्तुएं सेम सेलिंग प्राइस पे बेची। पहले पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 25% का लॉस हुआ और तीसरे पे 20% का प्रॉफिट। सेम कॉन्सेप्ट। फाइंड ओवरऑल, फाइंड द इफ ही ओवरऑल गेट्स ₹150 लेस, अगर उसे सिर्फ 150 रुपए कम मिलते हैं, यानी उसे पूरे सौदे में 150 रुपए कम मिलते हैं, तो फाइंड द सीपी एंड एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। हमें हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती थी मैंने आप लोगों के लिए सारी बताई। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है आप लोगों को। सेम क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं ये वाला स्टेप यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। अब एक चीज देखो, 203 रुपए का सामान 198 में बिका, यानी 5 यूनिट का लॉस हुआ, और इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है 150 रुपए। इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझे दी हुई है 150 रुपए, यानी एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 30। एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 30। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की मेरा था ये 60, ये था मेरा 60। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 60 गुणे 30 यानी 1800। 60 गुणे 30 यानी 1800। सेकंड वाले की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 88 गुणे 30 यानी 3 8 24 का 4 2640। और तीसरे वाले की आ जाएगी 30 गुणे 55 यानी 3 5 15 का 5 1650। और सेलिंग प्राइस सब में 66 है, यानी 66 यूनिट में 30 की गुणा कर दूंगा मैं। 3 18 1980 1980 1980 और 1980। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो चेंज किया था वो चेंज ये था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, और वो डिफरेंस दिया हुआ था 150 रुपए। पर जब मैं इस डेटा के हिसाब से निकाल रहा हूं तो इसके बीच का जो अंतर आया वो अंतर आया 5 यूनिट का, यानी मैं 5 यूनिट को बोल सकता हूं कि वो 150 के बराबर है, यानी मेरी एक यूनिट की वैल्यू हो गई 30। और इस 30 की मैं इस कॉस्ट प्राइस वाले में जो मैंने यहाँ वाला कॉस्ट प्राइस निकाला था मैं उसमें गुणा कर दूंगा, और ये जो सेलिंग प्राइस वाली यूनिट आई थी मैं इसमें गुणा कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इश्यू आता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब मंडे को लाइव सेशन होगा तो मंडे वाले लाइव सेशन में ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को टेस्ट में। बेसिकली 10 क्वेश्चन का सेशन रखेंगे मंडे को, उसमें हम टेस्ट क्लियर करेंगे। पूरे वीक में जो पढ़ा उस पूरे वीक को रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सके, ताकि ये जो मैं सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्चुअली में आप लोगों को फायदा हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए यूजर्स हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।